अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। मेरा नाम सुहेल अब्दाली है। वही मेरे चैनल का नाम भी, पहली रिक्वेस्ट थम अप और कमेंट की, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बाद में अगर बात मेरी पसंद आए तो थम अप भी वापस ले लीजिएगा, कमेंट भी वापस ले लीजिएगा। कल की शुरुआत थम अप और कमेंट से करनी है आपने। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैंने आपसे किसी वीडियो में पिछले में कहा था कि मैं आपको एक आइटम दिखाऊंगा सिर्फ, जो कि उस जैसे आइटम बेशुमार यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। और वो आइटम क्या है, चलिए आपको मैं दिखाता हूँ वो आइटम क्या है। उसके बाद उस आइटम को दिखाते हुए ही बात सारी होगी। बहुत लंबी वीडियो बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन इसमें मैं बहुत आपको बताऊँगा कि अगर आपने रिसर्च नहीं किया, आपने नहीं समझा, तो किस कदर तबाही आपके साथ आ रही है, आपकी सेहत के साथ, आपके दिमाग के साथ, आपके लव वन के साथ। चलिए बात करते हैं उस चीज़ के ऊपर जिसके बारे में मैंने कहा था सिर्फ एक चीज़ जो कि बाज़ारों में बेशुमार बिक रही है। वो जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा तादाद में, अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया और समझ के पढ़ना सीख लिया कि इंग्रेडिएंट्स में क्या चीज़ों पे तवज्जो करनी है, तो मुझे उम्मीद है कि आप बकिया चीज़ों के भी इंग्रेडिएंट्स पढ़ेंगे और उसी तरह से उनसे भी जान छुड़ाएंगे। चलिए आपसे बात करते हैं उस चीज़ के ऊपर। अच्छा जी, तो यहाँ पे बात शुरू करते हैं इस आइटम के ऊपर। ये लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है चिली चीज़ सॉस। अब ये सॉस है और इस तरह की मैंने बेशुमार सॉस देखी हैं स्टोर में रखी हुई। एक तरह से पाउच में आती हैं और उसके सामने एक तरफ लेफ्ट हैंड पे टोंटी लगी हुई होती है और उस टोंटी के ज़रिए आप इसको स्क्वीज़ करके एक तरह से सॉस को निकालते हैं। तो सॉस तो ऐसी एक है, इस पे तो बड़ा अच्छा लिखा हुआ है चिली चीज़ सॉस। और ज़ाहिर है ये ऐसी ही चीज़ें अगर आप स्टोर में जाएं तो रोज़ की रोज़ आपको रखी हुई नज़र आती हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सॉस होती हैं, चीज़ की, चिली चीज़ की नहीं बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म की सॉस। लेकिन कम व बेश हर सॉस में इंग्रेडिएंट्स वाइज जो चीज़ें ट्रबलसम हैं, जो कि ख़राब हैं सेहत के लिए बहुत ज़्यादा, वो ही चीज़ें मिलती हैं। कुछ चीज़ों की ज़ाहिर फॉर्मेशन अलग होती है, जैसे कि इस सॉस में क्योंकि ये चीज़ है तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आपको मैं करीब से ले आके चले आपको दिखाता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ें, ताकि उस तरह से बात हो सके कि इसके अंदर लिखा हुआ है नेचुरल चीज़ मेड फ्रॉम काउ मिल्क। चलें भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है कि इसके अंदर नेचुरल चीज़ है। अब वो कितनी है ये एक अलग मैटर करता है कि जी इसके अंदर 10% है, 20% है, क्या है, क्योंकि अगला ही आइटम जिसके अंदर लिखा हुआ है वो कुछ और है, वो है मिल्क सॉलिड्स। अब मिल्क सॉलिड्स के बारे में आपको मैं बताता जाऊंगा, लेकिन आप पे लाजिम है कि अगर आप अपनी सेहत के खुद मालिक बनना चाहते हैं तो जो भी इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आए स्टोर के अंदर लिखे हुए, वहीं पे इंटरनेट एक्सेस आपके पास फ़ोन है, निकालें अपना फ़ोन और इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि चीज़ है क्या। तो मिल्क सॉलिड एक तरह से खुश्क पाउडर है मिल्क का, और ये खुश्क पाउडर ऐसे आसानी से नहीं बन जाता। इसके अंदर केमिकल्स वगैरह ऐड किए जाते हैं ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और इसको पाउडर के फॉर्म में रखा जा सके। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ नहीं। अगर आप लोग बाज़ार से खुश्क पाउडर लेते हैं और उसको आप दूध में, मतलब अपनी चाय वगैरह में या और मीठी चीज़ें बनाने में इस्तेमाल करते हैं, तो समझ जाइए कि वो चीज़ सेहत के लिए ऑलरेडी बड़ी ख़तरनाक है, क्योंकि ऐसे आसान काम नहीं कि आपने मिल्क से पाउडर बना दिया। एक पूरा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस, उसके अंदर बेशुमार केमिकल इस्तेमाल होते हैं ताकि वह पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो और पाउडर फॉर्म में मिले आपको। तो ये चीज़ जो है, जो चीज़ भी नेचुरल कुदरत की नहीं है ना, वो समझ जाइए कि इसके अंदर गड़बड़ हो चुकी। तो ये मिल्क सॉलिड्स जो हैं वो ऑलरेडी केमिकल बेस्ड हैं, है बेशक मिल्क की प्रोडक्ट लेकिन केमिकली प्रोड्यूस हुआ है। तो समझ जाए कि ये चीज़ आपकी सेहत के लिए ऑलरेडी ख़तरनाक हो चुकी है। लेकिन इस तरह से लिखा है बड़ा बोल्ड करके मिल्क, तो आपका फोकस जो है वो मिल्क के ऊपर है, उस तरफ ना जाए कि मिल्क सॉलिड्स वो क्या चीज़ होती है। आप मिल्क पे अटक के रह जाएंगे, जैसे कि उसमें नेचुरल चीज़ में भी काउज मिल्क में मिल्क को उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। ये सारी टेक्निक्स हैं ताकि आपका फोकस किसी एक तरफ रह जाए और बाकी चीज़ों पे ना जाए। ये बहुत पुरानी टेक्निक है मार्केटिंग की, और यहाँ पे अभी भी इसी तरह से यूज़ हो रही हैं, जो कि ज़ाहिर है उनको बेचनी है चीज़, तो वो तो ऐसी टेक्निक तो यूज़ करेंगे। तो बात हो रही है कि चलें वेजिटेबल ऑयल अगला। अब यहाँ पे चीज़ की प्रोडक्ट, इसमें वेजिटेबल ऑयल का क्या काम, क्योंकि चीज़ तो उन्होंने कम डाली है और उसको ज़्यादा अमाउंट में करने के लिए उसके अंदर उन्होंने वेजिटेबल ऑयल। और आप वेजिटेबल को सोचेंगे ये तो वेजिटेबल है, वेजिटेबल तो सेहत के लिए अच्छी होती हैं। जी नहीं, ये वो वाला ऑयल है जो उन वेजिटेबल से जिन पर धब्बा लगा, बस दिखता से ठप्पा लगा दिया उन्होंने कि वेजिटेबल है। बेसिकली ये सारे सीड्स ऑयल हैं, और सीड्स ऑयल बहुत ख़तरनाक है आपकी सेहत के लिए। वो भरे हुए किन चीज़ों से, ओमेगा 6 से। ओमेगा 6 लेके आता है आपके अंदर, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, और इन्फ्लेमेशन है सारी बीमारियों की जड़। तो आपको सारे सीड्स ऑयल से इंक्लूडिंग वेजिटेबल ऑयल से जान छुड़ानी है। अब वो इसके अंदर है
और ज़ाहिर है वही सबसे ज़्यादा अमाउंट है इसके अंदर, क्योंकि चीज़ का तो नाम डाल दिया उन्होंने ऊपर सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन इसको जो लिक्विड फॉर्म में लेके आए ज़्यादातर वो वेजिटेबल ऑयल से। अच्छा जी, वेजिटेबल ऑयल भी ख़तरनाक हो गया। समझ जाइए आपकी बातें मैं बता जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ आपको ये चीज़ें नज़र आएँ इस तरह की लिखी हुई, आप उनसे भागना है आपको। तो मिल्क सॉलिड से भागना है, वेजिटेबल ऑयल से भागना है। अगला आइटम जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ये है एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स। बेसिकली एमल्सिफायर है, एक तरह से मिक्स करने का वो है ताकि ये इंग्रेडिएंट्स एक तरह से आपस में मिल के रहें और एक लिक्विड फॉर्म में रहें, अलग अलग ना हो जाएं। तो ये एमल्सिफायर यूज़ होता है अक्सर जगहों पर, अक्सर प्रोडक्ट्स में। जहाँ पर भी आपको एमल्सिफायर, एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स लिखा हुआ नज़र आए, आप उससे आपको 10,000 कदम दूर भाग जाना है। इसके अंदर जो उन्होंने आगे टर्म लिखी है ना कि E452, E339, ये केमिकल नेम है इन चीज़ों के। बेशक के इन्होंने बड़ा उसको लिखा है कि कुदरती ज़राए से हासिल किया हुआ है, लेकिन कोई नहीं कुदरती ज़राए में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक होती हैं। हर चीज़ कुदरत की बनाई हुई आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। कुदरत में कुछ चीज़ें ऐसी रखी गई हैं जो कि दूसरी वजह से रखी गई हैं, जैसे कि टमाटर की स्किन जो है नेचुरल फॉर्म में उसके ऊपर प्रोटेक्शन होती है ताकि जानवर ना खाएं, तो इस वजह से उसके अंदर जो प्रोटेक्शन होती है केमिकल्स के ज़रिए वो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इसी तरह से बहुत सारे मशरूम्स हैं जो कि आपकी सेहत के लिए ख़राब हैं, लेकिन वो उगते हैं, बाहर नज़र आते हैं, उनकी वजह होती है कि वो आप ना खाएं। इसी तरह से जो ये सॉल्ट्स हैं, एमल्सिफाइंग सॉल्ट्स, बेशक के कुदरती ज़राए से भी हासिल किए हुए हों, लेकिन वो आपकी सेहत के लिए बड़े ख़तरनाक हैं। इसमें नॉन है कैंसर प्रोड्यूस करने की चीज़ें। इस वजह से वेस्टर्न वर्ल्ड में, और ख़ास तौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में तो बैन इस तरह से अभी तक नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के बराबर में कनाडा है, वहाँ बैन हो गई चीज़ें सारी है। और फिर वेस्टर्न वर्ल्ड से मतलब ये कि यूरोप में ये सारी चीज़ें बैन हुई हुई हैं, वहाँ पर ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल हो सकती, लेकिन यहाँ पे अभी तक चल रही हैं चीज़ें ये। चलें जी, उसके बाद चलते हैं, समझ जाइए एमल्सिफाइंग या एमल्सिफायर जो भी है, जिस तरह से भी लफ्ज़ लिखा हो वो बड़ा ख़तरनाक है। सॉल्ट ठीक है, अब कितना सॉल्ट है कितना नहीं उन्होंने कुछ नहीं लिखा, सॉल्ट लिखा हुआ है। अब ज़ाहिर है अगर कोई इसका हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है वो तो लेके आ रहा है ये सिर्फ सॉस, उसको तो नहीं पता अब इसके अंदर सॉल्ट कितना डाला है। बहुत ज़्यादा डालते हैं ऐसी चीज़ों में सॉल्ट, क्योंकि वो भी शेल्फ़ की लाइफ बढ़ाता है। टेस्ट तो लेके आता है लेकिन साथ में शेल्फ़ की लाइफ भी बढ़ाता है। उसको फिर काउंटर करते हैं चीनी डाल के, तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। अब अगला जो मामला है, मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिर वो कहेंगे बहुत लंबी बात हो गई है, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइटम्स 1 बाय 1 लेके चला रहा हूँ ताकि आपको इन चीज़ों के बारे में पता चले, और इन जैसी चीज़ों के बारे में अगर आपको कोई और जैसी चीज़ नज़र आती है इसको भी रिसर्च करें। अब ये एसिडिटी रेगुलेटर, ये चीज़ जो है ना, ये भी एक तरह से इसकी सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए है। लैक्टिक एसिड है एक तरह से एसिडिटी रेगुलेटर। जब आप बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं ना जिम के अंदर बहुत सारा सीरियस, तो आपकी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो कि वो सोरनेस लेके आता है। आपके जो मसल्स में जब सोर होते हैं मसल, वो लैक्टिक एसिड की वजह से होते हैं। आप बहुत सारा ज़बरदस्त किस्म की मालिश करवाएं, मालिश करवाने के बाद एक अजीब सी तबीयत हो जाती है, वो भी इस वजह से कि लैक्टिक एसिड आपके जिस्म में प्रोड्यूस हुआ है, और उसको फिर आपको पानी पीना पड़ता है, आराम करना पड़ता है ताकि लैक्टिक एसिड आपकी बॉडी से निकले ताकि आप नॉर्मल हो। अब वही लैक्टिक एसिड उन्होंने इस तरह से छिपा के E270 के फॉर्म में एसिडिटी रेगुलेटर करके इसके अंदर डाल दिया है। समझ जाइए कि चीज़ कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अब नेचुरल फ्लेवर्स का एक लफ्ज़ यूज़ कर दिया इसके बाद। अब नेचुरल फ्लेवर्स के आड़ में पता नहीं क्या क्या चीज़ें नहीं डाल दी होंगी, लेकिन नेचुरल का लफ्ज़ यूज़ करके उन्होंने एक तरह से आपके दिमाग से खेल दिया कि जी नेचुरल है। जैसे मैंने बताया कि हर नेचुरल चीज़ आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, लेकिन नेचुरल फ्लेवर्स के अंदर डाल दिए गए। कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ डाली गई, जो चीज़ असल में होनी चाहिए वो चीज़ है, और कुछ इसके अंदर वो होनी चाहिए मुख्तलिफ किस्म के मसाला जात जो कि नॉर्मली अप्रूव होते हैं, वो नहीं, नेचुरल फ्लेवर्स जो कि केमिकली बेस्ड होते हैं वो डाले गए हैं। अब आगे आइए, कलर 160B। ये कलर भी वो कलर है जो कि हुआ है नेचुरली डिराइव, लेकिन ये भी नॉन है कैंसर प्रोड्यूसिंग। इसी वजह से इसको भी कनाडा में और यूरोप की कंट्रीज़ में बैन किया हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे चल रहा है। तो कलर की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये अट्रैक्शन के लिए कलर यूज़ किया जाता है। अगर कलर ऐड ना करें तो उसकी जो नॉर्मल शेप निकलेगी, आप शायद उससे अट्रैक्ट ना हो, वो आपको कैच करने के लिए, आपके अट्रैक्शन के लिए वो कलर भी डाल देते हैं, जो बड़ा ख़तरनाक है सेहत के लिए, कैंसर कॉजिंग है। प्रिजर्वेटिव्स, लीजिए समझ जाइए कि प्रिजर्वेटिव का जान लफ्ज़ आ गया, सिर्फ और सिर्फ आपकी सेहत का कोई फिक्र नहीं, आपकी मज़े के लिए कोई चीज़ नहीं, ये सिर्फ वो चीज़ें हैं जो कि इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। इसमें भी E202, E234, ये सारे प्रिजर्वेटिव्स जो हैं वो कनाडा में और आपके यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन है, लेकिन यहाँ पे चल रहे हैं। मैंने सिर्फ एक आइटम के ऊपर आपको बताया है, आइटमाइज करके, ताकि आपको आइडिया हो कि इस जैसी चीज़ें किस कदर शेल्फ के ऊपर हैं। प्लीज़ ख़रीदने से पहले पढ़िए, और ये चीज़ें अगर आपको नज़र आ रही हैं उनसे आप भाग जाइए, छोड़ दीजिए उनको शेल्फ के ऊपर। ये आपके लिए सिर्फ टेस्ट के लिए तो हो सकती हैं, मज़े की टेस्ट के लिए,
लेकिन जब अंदर बॉडी में पहुँचेंगी बेशुमार मसाइल आपके साथ लेके आएंगी, आपके बच्चों के साथ लेके आएंगी, आपके लव वन के साथ, आपकी बीवी है, आपकी बहन है, आपके माँ बाप हैं, जो चीज़ लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, इन जैसी चीज़ों को, वो अपनी सेहत तबाह बर्बाद कर रहे हैं। मैंने कहा कम से कम एक आइटम के ऊपर आपके से बात हो जाए। इस जैसे मैंने शेल्फ के अंदर भरे हुए देखे आइटम, रोज़ आफ्टर रोज़ इस तरह की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ इंग्रेडिएंट्स पढ़ना सीखें, उनके बारे में जानना सीखें, क्योंकि वो जानना आपके लिए बड़ी शदीद इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ें कि क्या है, और हर इंग्रेडिएंट के ऊपर जाके रिसर्च करें कि वो सेहत के लिए कितनी ख़राब है कितनी नहीं है। जहाँ पर भी आपको वेजिटेबल ऑयल लिखा हुआ नजर आ जाए उससे भाग जाइए, एमल्सिफाइंग सॉल्ट लिखे हुए नजर आ जाए उससे भाग जाइए, एसिडिटी रेगुलेटर लिखा हुआ नजर आ जाए उससे भाग जाइए, नेचुरल फ्लेवर्स लिखे हुए हैं उससे भागें, कलर लिखे हुए उससे तो बहुत ही दूर भागें, प्रिजर्वेटिव्स लिखे हुए हैं उससे भी भागें। ये सारी चीज़ें आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हैं। ये सारी चीज़ें इस प्रोडक्ट में इंक्लूडेड हैं और लोग उसको बड़ी उससे ख़रीद रहे हैं, बड़े बड़े उससे इंजॉय कर रहे हैं। चलिए जी, फिर आपसे अगली किसी वीडियो में मुलाकात करते हैं। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।